देखिए, डेली वेजर्स ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चीफ मिनिस्टर के कोठी पर किया। आई थिंक जिसको लीड कर रहे थे रुनोला, मेंबर पार्लियामेंट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। और उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी अनाउंस की है विच इज़ हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी डुल्लू, 6 मेंबर कमेटी। और उन्होंने कहा था कि हम इस पर कोई ना कोई एक फ़ैसला लेंगे। पर हमने ये देखा कि इतना वक्त गुजरने के बाद भी अभी तक किसी पर उन्होंने रेगुलराइज नहीं किया। अब सबको रेगुलराइज नहीं कर सकते, पर एक है कि कोई रास्ता तो निकालते, कुछ लोगों को फेस मैनर्स में ये रेगुलराइज करते, पर नहीं किया। मैं आपसे ये बताऊं कि जो हमारे एसपीओज हैं यहाँ कश्मीर में, उन्होंने अपनी जान हथेली पर रख के बहुत से ऐसे जो ये थे मिलिटेंट्स रिलेटेड इश्यूज, उस पर जाके लड़ा है और उनकी कई उसमें मारे भी गए। आपको ये भी मालूम है कि बिजली में भी बहुत से कैजुअल लोग हैं जिनको करंट लगने से जिनकी डेथ हो गई। ना वो लोग घर के रहे ना गार्ड के रहे, क्योंकि ये सारे लोग जो हैं मरे हैं, इनको कोई कंपनसेशन भी नहीं है। तो इस तरह से जो ये सरकार ऐसे कर रही है, वो एक बड़ा धोखा कर रही है हमारे इन लोगों के साथ। अभी दुनिया भर के लोग हमारे अनएम्प्लॉयड भी बैठे हैं, बट डेली वेजेस भी लिस्ट में है, 1 लाख से ज़्यादा हैं। अब इन लोगों को चाहिए कि फेस मैनर में ये कर देना चाहिए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब ने भी अगर वोट लिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस में ये कहकर कि हम इनको रेगुलराइज करेंगे, हर कॉन्स्टिट्यूंसीज में लोग ये हम डेली वेजर्स हैं, तो आखिर वो लोगों से ऐसे धोखा दे के एक हुकूमत चलाएंगे, वो क्या जवाब देंगे आगे लोगों को। अब ठीक है, अगर आप वो एजुटेशन करेंगे, इनको दबाएंगे, पर ये सब ठीक नहीं है। इनको चाहिए कि फेस मैनर में रेगुलराइज कर दें। और ये सरकार असेंबली के अंदर, आज सेशन चल रहा है, इसके अंदर प्रॉमिस कर दे। जो कमेटी है, वो जो 6 मेंबर कमेटी डुल्लू के हेडेड बाय डुल्लू, वो उन्होंने क्या उसमें रिकमेंडेशन वो भी सरेआम लाएँ, पब्लिक में ले आएँ कि साहब आफ्टर ऑल उसमें क्या असेसमेंट है इनकी। तो इस लिहाजा उन बच्चों को जो बेचारे एवरेज भी हो गए होंगे, कोई 10 साल से हैं, कोई 5 साल से हैं। आप देखिए कि इवन मेडिकल हेल्थ में भी, हॉस्पिटल्स में भी कैजुअल्स हैं जो ज़्यादा काम करते हैं उन रेगुलर जो एम्प्लॉई हैं गवर्नमेंट से। तो अगर आप उनके साथ जस्टिस नहीं करेंगे तो मुझे बताइए फिर आपने वादा क्यों किया, फिर आपने वोट क्यों दिया? ये सब चीज़ें कह के ही इन्होंने वोट लिया है। तो मुझे लगता है कि इनको चाहिए सफाई से काम करें। अगर नहीं करेंगे, हुकूमत छोड़ के बाहर चले जाएं, ये मौका किसी और को दें, वो संभालेंगे सारी सिचुएशन। देखिए, चीफ मिनिस्टर मुझे लग रहा है क्योंकि उनके 2 मेंबर पार्लियामेंट्स पर वो भी नाराज़ हैं इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि झूठ इन लोगों को ग्राउंड में फेस करना पड़ता है, क्योंकि इन्होंने कमिटमेंट की है कि साहब हम आपको रेगुलराइज करेंगे। आज जब वो नहीं रेगुलराइज करेंगे, जवाब क्या देंगे? जब अपने पार्टी के लोग इनको ये कह रहे हैं कि साहब एक किस्म का दबाव नहीं मैं कहूँगा, इनको याद दिला रहे हैं कि आपने वोट जो हासिल किया है इस बेस पर लिया है। और मैंने एक दिन पहले ये भी सुना कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आई विल रिज़ाइन। मुझे लगता है कि वो अब इस माहौल में पहुंच गए हैं कि हमने झूठ कह के लोगों से वोट लिया है। जैसे और भी बातें इन्होंने बिजली वगैरह का कहा था, आज उस पर भी उनका रद्द-ए-अमल जो है वो डिफरेंट आ रहा है। बिजली के मामले पर फ्री बिजली की बात नहीं कर रहे हैं, कभी मीटर की बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये एक सियासी खेल थे इनके, और उस खेल को अब ये खुद भी समझ चुके हैं कि हमने ये गलत किया है। और आज मुझे लगा इन्होंने रिज़ाइन करने की भी बात कर दी है। तो लगता है कहीं ना कहीं कुछ इसके अंदर है कि इनको अपना फेलियर लग रहा है कि आई एम नॉट एबल टू हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन एंड नॉट एबल टू रिजॉल्व द इश्यूज़। पर इनके पास रास्ते अब यही आएंगे कि मेरी सरकार जो है यूटी है, बट दैट डजंट मीन ये लोगों को उस बात पर बेवकूफ़ ना बताएं, क्योंकि यूटी हो या स्टेट हो दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। बट एडमिनिस्ट्रेशन इनके पास है, असेंबली इनके पास है, सब कुछ है। तो इस पर ये लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं कि मेरे पावर्स नहीं हैं। गवर्नर ने साफ कर दिया है कि इनके पावर्स पूरे हैं, सिवाय होम के मेरे पास कुछ नहीं है। तो अब ये लोगों को बेवकूफ़ इन बातों पर ना बनाएं।